अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो का मौजू भी कुछ ऐसे गलतुल-आम अल्फाज हैं जो गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ बिलउमूम बोले जाते हैं और तलफ़्फ़ुज़ गलत होने से उनका माना या मतलब तब्दील हो जाता है और तलफ़्फ़ुज़ की गलती भी वाक़ई हो जाती है। अल्फाज को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करना एक तालीम याफ्ता इंसान का फ़र्ज़ है। जब पढ़े लिखे असहाब या तालीम याफ्ता लोग अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ को बिगाड़ देते हैं तो उनसे फिर गलत तलफ़्फ़ुज़ सुनकर अवाम यानी अनपढ़ लोगों में भी वही गलत तलफ़्फ़ुज़ फैल जाता है और इस तरह ज़बान भी बिगड़ जाती है और तलफ़्फ़ुज़ की गलती से लफ्ज़ों की मानवियत भी मुतासिर होती है। तो आज की चंद मिनटों की इस वीडियो में भी मैंने कुछ ऐसे अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करना है या आपको कुछ ऐसे अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के बारे में बताना है जो हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू में गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोले जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे अल्फाज भी इनमें हैं जो लिखने में या पढ़ने में करीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन उनका माना जुमले की सेंस के मुताबिक तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है लगन। लगन का मतलब दिलचस्पी भी है और लगन का माना या मतलब एक बड़ा बर्तन जैसे परात है जिसमें आटा वगैरह गूंदा जाता है, तो ये भी ले लिया जाता है। तो जुमले के मुताबिक मतलब लिया जाएगा। जहाँ दिलचस्पी की बात हो रही होगी तो लगन का माना दिलचस्पी होगी, जहाँ परात में आटा गूंदने की बात हो रही होगी तो फिर इसका मतलब परात होगा। ऐसे ही एक लफ्ज़ है अलम, अलिफ लाम मीम। अलिफ पर ज़बर है, लाम पर ज़बर है, जिसका मतलब है रंज, गम, तकलीफ़। और इसके साथ ही आइन लाम मीम के साथ भी एक लफ्ज़ है अलम, जिसका मतलब है झंडा। इसके भी आइन पर ज़बर है, लाम पर ज़बर है। तो बहुत से लोगों को ये याद नहीं रहता या ये पता नहीं होता कि अलिफ लाम मीम अलम और आइन लाम मीम अलम, इनमें क्या फ़र्क है। और आइन लाम मीम इल्म भी है, यानी आइन के नीचे ज़ेर हो और लाम साकिन हो तो इल्म, जिसका मतलब है जानना या सीखना। हमारे यहाँ बाज़ नाम रख दिए जाते हैं बच्चों के, लेकिन वालिदैन को सही तलफ़्फ़ुज़ चूँकि मालूम नहीं होता, इसलिए वो अपने गलत तलफ़्फ़ुज़ के मुताबिक उन बच्चों के नामों को पुकारते हैं और फिर उसी तरह ही उनको यानी लिखते हैं, उनका इमला भी उसी तरह गलत कर देते हैं। जैसे यूसुफ़ है नाम, अमूमन हमारे यहाँ ये रखा जाता है और हज़रत यूसुफ़ पैगंबर भी थे, कुरान हकीम में सूरत यूसुफ़ मौजूद है। तो बिलअमूम यूसुफ़ को यूसुफ़ नहीं बोला जाता या लिखा जाता, बल्कि यूसेफ लिख दिया जाता है, यूसुफ़ लिख दिया जाता है। तो दुरुस्त लफ्ज़ है यूसुफ़, सीन पर पेश के साथ। ऐसे ही लड़कियों का नाम रखा जाता है, मशअल नाम है लेकिन मीम के नीचे ज़ेर आमतौर पर पढ़ा जाता है और इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ मिशअल बोला जाता है और ये गलती है। मशअल दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है, मीम पर ज़बर के साथ। एक और लफ्ज़ है नसब। नून पर ज़बर है और सीन पर ज़बर है, बे साकिन है। तो इसके साथ ही एक मिलता हुआ या मिलता जुलता लफ्ज़ है नस्ब। उसमें सीन की जगह स्वाद है और जैसे नसब में सीन मुतहर्रिक है, ऐसे ही नस्ब में जो स्वाद है वो मुतहर्रिक नहीं बल्कि साकिन है। तो नसब सीन जिसमें है उसका मतलब है शजरा, बाप दादा से जो खूनी निस्बत है या ताल्लुक़ है उसको नसब कहते हैं। और जो स्वाद के साथ है वो नस्ब है, यानी स्वाद साकिन हर्फ है
اور اس کا مطلب ہے زمین میں گاڑ دینا، نصب کر دینا استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ ہے ملکہ، لام کے نیچے زیر پڑھا جائے ملکہ، تو اس کا مطلب ہے بادشاہ کی بیوی، کیونکہ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر اسی لفظ ملکہ کے لام کے نیچے جو زیر ہے اس پر زبر پڑھ دیا جائے، یعنی لام پر زبر پڑھ دیا جائے، تو یہ لفظ بن جائے گا ملکہ۔ ملکہ کا مطلب ہے مہارت، خوبی، اس کی جمع ہے ملکات، خوبیاں۔ ایسے ہی ملک، ملک اور ملک، یہ ایسے تین الفاظ ہیں، اگر ان پر اعراب نہ لگا ہوا ہو تو ہمارے پڑھے لکھے اصحاب اور خاص طور پہ طلباء ان تینوں الفاظ کو ایک ہی لفظ سمجھیں گے، جبکہ یہ تین مختلف الفاظ ہیں۔ ملک یعنی علاقے کو، وطن کو کہتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں کنٹری کہتے ہیں، جبکہ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں، جس کی جمع ہے ملائک۔ تو اس طرح کے الفاظ سے اکثر ہمارے طلباء دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان کو ایک لفظ ہی سمجھتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے صبح، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو ہمارے تعلیم یافتہ لوگ بھی صبح کہہ رہے ہوتے ہیں یا صبح کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، جب ترکیب کی صورت میں آ جائے، جیسے صبح کے بعد واو ہو اور شام لکھا ہوا ہو، تو پھر تو ہم صبح و شام پڑھیں گے، کیونکہ واو آ گیا درمیان میں، اس کی وجہ سے ہے کو تھوڑا سا متحرک کریں گے۔ لیکن اگر یہ لفظ اکیلا آئے تو پھر یہ صبح ہو نہیں ہے پر پیش نہیں ہے، یا ہے پر زبر نہیں ہے، یعنی صبح نہیں ہے بلکہ صبح، یہ اس کا تلفظ ہے۔ ایک اور لفظ ہے اور وہ ہے معیار، اکثر لوگ اس کو معیار پڑھتے ہیں، جبکہ اس کا درست تلفظ ہے معیار، یعنی میم کے نیچے زیر ہے۔ تو آج یہ چند لفظ میرے ذہن میں آئے تو میں نے کہا اپنے طلباء تک پہنچا دوں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلے اس طرح کے کچھ الفاظ کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔